शिव के साथ गंगा पृथ्वी पर आई, लोग गंगा नदी में नहाते हैं जाकर और कहते हैं पाप धुल जाएंगे, पाप मिट जाएंगे। तो जिन्होंने बताया गंगा में नहाने से पाप खत्म होते हैं, उन्होंने बहुत गहरी बात सोची कि इंसान के अंदर अपराध बोध होता है, कुछ बातें कुछ गलतियां हो जाती है, वो इंसान सोचते रहता है, वो अपराध बोध उसको खाए जाता है, वो जीवन नहीं जी पाता, आगे नहीं बढ़ पाता, सत्य की राह पर नहीं जा पाता। वो विचार ही इतनी बीमारियां तैयार करते, वो अपना जीवन नष्ट कर देता है। तो उन लोगों के लिए ये प्रथा बनाई गई कि गंगा में नहाओगे तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम नए बनकर नया जीवन जीना शुरू करोगे। एक मौका तो मिले, प्रायश्चित करने का मौका। क्रिश्चियनिटी में क्या करते हैं आप जानते हैं, वे चर्च में जाके प्रायश्चित करके आते हैं, हमसे ये अपराध हो गए, हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं। सही ढंग से क्षमा मांगकर पर्सन छूट जाता है उन पापों से, यानी उसका जो मन खा रहा था उससे बच जाता है। पाप नष्ट होते यानी क्या, उसका जो मन अंदर खा रहा है वो खाना बंद कर देता है। इसलिए उसको कहा गया पापों से मुक्त हो गया। प्रायश्चित करके इंसान शुभ्र बन गया, सफेद बन गया, जैसे पहले था वैसे बन गया। ऐसी अवस्था लाने के लिए एक प्रयोजन किया गया, एक तरीका अपनाया गया। कितना बढ़िया तरीका था कि लोग गंगा में जाए, नहाए, नवीन बनकर आ जाए। मगर आज लोग ये भूल जाने के बाद सिर्फ हम नहाकर आ गए, या ना वहाँ ये सोच है कि मैं अब नया बन रहा हूँ, आज के बाद मैं नया जीवन जीऊंगा, घर जाऊंगा तो पुराने से मैं छूट जाऊंगा। ऐसा बनकर अगर कोई गंगा नहाकर आए तो वह कर्मकांड कितना पवित्र कर्मकांड बन जाएगा, कितना बड़ा निमित्त बन जाएगा। नया बनने का मौका हर एक को मिलना चाहिए। तो गंगा नदी में नहाकर, गंगा नदी का पानी शुद्ध है, उसके अपने लाभ तो मिलेंगे ही, बल्कि सबसे बड़ा लाभ जो अपराध बोध है वह निकल जाए, दूसरों को भी क्षमा कर पाएंगे। खुद पवित्र हो गए तो हम दूसरों की गलतियों को भी क्षमा कर पाएंगे। ऐसी अवस्था लाने के लिए गंगा नदी में नहाने की प्रथा बनाई गई। तो सही प्रथाएं जब लोग भूल जाते हैं तो कर्मकांड, वहाँ के जो पंडित पुरोहित होते हैं वो उसका लाभ उठाते हैं और बिजनेस शुरू हो जाता है। तो सही गंगा में नहाना क्या है ये हमने समझा। और शिव को ध्यान से देखेंगे तो हर चीज, जटाओं से तो शुरुआत की हमने, और हमने देखा कि चांद भी दिखाया गया है। चांद दिखाया गया है। चांद किस चीज का प्रतीक है? सफेद है। चांद सफेद है और चांद कूल होता है, ठंडा होता है। सूरज गर्म होता है, चांद कूल होता है। देखो किसी को ज्ञान मिल जाए, पोस्ट मिल जाए, शक्ति मिल जाए, तो भी हेड जो है ना जगह पर रहना चाहिए, तो भी हेड जगह पर रहे, नहीं तो लोगों का हेड घूम जाता है। शक्ति भी मिली, पावर भी मिला, पद भी मिला, ज्ञान भी मिला, तो क्या हो गया, वो हेड जगह पर नहीं रहता। तो बताया कि शिव के पास सब है, कैलाश पर बैठा है, कितना बड़ा पद है, मगर फिर भी जो दिमाग है जगह पर है। पात्रता असली है नहीं तो अहंकार बढ़ जाता है। शक्ति है, पार्वती है, फिर भी शांत है, कूल। चांद है यानी कूल है। कैलाश पर बर्फ क्यों रखी है? कूल है, शांत है, कूल है। तो यहां पर समझा कि चांद उस ठंडक का प्रतीक है, बर्फ उस ठंडक का प्रतीक है, कि सब होने के बावजूद भी वो शरीर पात्र है, ईगोलेस है। और फिर तीसरा नेत्र जैसे बताया, 2 आंखें वो भी आधी खुली हुई, अनासक्त भाव दिखा रहे हैं। जो भी देख रहा है उसमें आसक्ति नहीं है, क्यों आसक्ति हो जाती है तो सब गड़बड़ शुरू होती है, चिपकाव हो जाता है, तीसरा नेत्र बंद हो जाता है। तो इसलिए 2 आंखें और फिर तीसरा नेत्र दिखाया, तेज आंख दिखाई, उस समझ का प्रतीक। गले में सांप। देखो एक तरह तो पॉजिटिव बातें बताई,
पद भी है, शक्ति भी है, फिर भी शीतलता है, फिर भी प्योरिटी ऑफ माइंड। क्योंकि लोगों का प्योरिटी ऑफ माइंड नहीं रहता। जब पावर आ गया ना, तब इसको मजा चखाता हूँ, उसको मजा चखाता हूँ, ये क्या समझता है खुद को, मुझे ऐसा कहता है, तभी बदला लेंगे। तो वो ऐसा नहीं है। प्योरिटी ऑफ माइंड है, मन की शुद्धता है। सभी को ज्ञान मिले, सभी को गंगा मिले, वहाँ वो शुद्धता है। तो हम भी अगर वो शुद्धता अपने अंदर लाएं, चांद की सफ़ेदी अपने अंदर लाएं, तो शिव प्रसन्न होंगे हमसे। अगर हम सोच रहे हैं कि ऐसे से कर्म कांड खाली करेंगे, सुबह जाकर इस तरह हम दूध डालने वाले, पंचामृत डालने वाले, बेलपत्र डालने वाले हैं, इस तरह के पौधे डालने वाले हैं, तो शिव खुश हो जाएंगे। शिव उससे खुश नहीं होंगे। कोई भी खुश कैसे होगा? देखो, अगर आपको सफ़ेदी पसंद है तो सामने वाले भी वो सफ़ेदी धारण करेगा तो आपको बहुत खुशी होती है, अरे वो भी सफ़ेद है। तो शुभ्र बनो, शुभ बनो, शुभ विचार रखो, हैप्पी थॉट्स रखो। जो अवस्था शुभ विचारों के बाद निर्विचार की अवस्था हेड में आती है तो शीतलता मिलती है, वह शीतलता अपने अंदर लाओ। ध्यान मुद्रा, छोटी आंखें, आधी आंखें खुली आधी बंद है, तो वो दिखा रहा है अनासक्त भाव। आप भी अगर आधी आंख खोलकर संसार को देखोगे तो कहाँ आसक्ति होगी? कभी प्रयोग करके देखना। कोई चीज़ें देखो तो आधी आंखें खुली रखो और देखो, तब देखोगे अटैचमेंट नहीं हो रही। और आपने ये भी देखा है, टीवी देखते हो तो जब आपको आसक्ति होती किसी सीन में तो आंखें कैसे बड़ी हो जाती है, टीवी के आगे से हिलते ही नहीं। किसी चीज़ से आसक्त होना है तो बड़ी आंखें करो, किसी से डिटैच होना है तो आंखें छोटी करो। सिंपल साधना है ना। कोई तारीफ करे तो आंखें छोटी कर दो, तो देखो क्या होता है। तो तकलीफ नहीं होगी, अटकोगे नहीं उसमें, गलत निर्णय नहीं लोगे, सही दिशा में जाओगे। तो शंकर जो है सब पॉजिटिव बातें हैं। शीतलता है, प्योरिटी ऑफ माइंड है, मन शुद्ध है, वश में है, त्रिशूल है, साधना है ना। त्रिशूल है तो फिर पूर्ण पक गया है शरीर, पात्र है। तो उस वजह से गले में सांप है, मगर सांप सीढ़ी है, तकलीफ नहीं है। एक साथ एक ही बॉडी पर कितनी चीजें देख रहे हो ना। आप बोलोगे कि हम एक एक्स्ट्रा कपड़ा भी डाल देते हैं तो थोड़ा लगता है जल्दी गर्मी हो रही है, उतार दे, ये उतार दे। ये क्या क्या गले में पड़ा, क्या क्या जटाएं हैं, क्या क्या नहीं है मेकअप उसका पूरा। तो कहोगे ये उतार दे, ये उतार दे, बस समझ में आएगा कि इस अवस्था में भी शिव कैसा है, कैसे शांत है। मौत है, गले में मौत, शरीर पर मौत मंडरा रही है, मगर कैसा है फिर भी शांत है। क्यों? समझ है। तो फिर मौत किसकी होती है, वहां क्लियरिटी है। समझ रहे हैं कि सांप को भी सीढ़ी बना सकते हैं। जो भी सांप को सीढ़ी बना रहे वो शिव के भक्त है। भले शिव के मूर्ति के सामने बैठते हो या न बैठते हो, वे सांप को सीढ़ी बना रहे हैं। यानी हर अवस्था में शांत रह पाते हैं, शंकर रह पाते हैं, शिव रह पाते हैं। तो वे सही सच्चे भक्त है, क्योंकि जो शिव में गुण है वे अपने अंदर ला रहे हैं। तो सचमुच में शिव प्रसन्न होने वाले हैं। अगर सिर्फ राहत के लिए शिव के पीछे जा रहे हैं तो शिव का अर्थ समझा ही नहीं, धोखे में रह गए। तो धोखे में नहीं रहना है, मान्यताओं से मुक्त हो जाएंगे तो शिव के भक्त बन जाएंगे। भीड़ में भी अकेले, यानी चारों तरफ भीड़ है, फिर भी आप उस शिव की अवस्था में। इसलिए तो कहा है एकटा जीव सदा शिव। और फिर मन को, नंदी बैल को हमेशा कैसे बिठाना है? संसार की तरफ मुंह करके बिठाओगे तो लाल कपड़े ही देखते रहेगा, सफेदी दिखाई नहीं देती, लाल कपड़े देखने वाला है। मगर उसका मुंह हमने शिव के मंदिर की तरफ कर दिया तो फिर वो शांत हो जाएगा। मन को धीरज मिलेगा, मन को धीर मिला। कहते ना, मन रे तू काहे न धीर धरे। धीर, मन और धीर हुआ तो मंदिर। मंदिर का अर्थ समझ में आएगा। शिव मंदिर में जाओगे तो मन को धीरज मिल रहा है क्या? शिव की तरफ देखकर शांति मिल रही है क्या?
सही दृष्टिकोण से देखोगे तो शांति मिलेगी, देखकर ही शांति मिलेगी। बाहर के संसार में देखोगे वहां पर भी फिर शिव दिखने लग जाए। मंदिर जाकर क्यों आए? जिन्होंने मंदिर बनाया है तो वहां क्या समझ होगी, आज वो समझ खो गई है। मंदिर के सामने से गुजर गए और हाथ नहीं जोड़े तो भगवान नाराज होगा। ऐसा क्यों बताया? क्या सोचकर बताया? क्यों? जिन्होंने बताया कुछ तो सोचा होगा। उन्होंने सोचा कि हमने मंदिर का निर्माण किया फिर भी पर्सन ऐसे ही कैसे गुजर गया। जिन्होंने मंदिर बनाया वहां बड़ी सोच थी कि संसार में ही मंदिर लोगों को याद दिलाए, आते जाते लोग जब जाएंगे तो उनको याद आए कि एक शिव की अवस्था है, तो जाते वक्त हाथ जोड़े हुए। अगर ये डर नहीं दिया होता तो लोग बिल्कुल हाथ नहीं जोड़ते। मगर उस वक्त तो वो डर ने काम किया, मगर आज वो डर कर्मकांड बन गया, आज लोगों के लिए फंदा बन गया। असली अर्थ तो खो गए। अब ऊपर से हाथ जोड़ेंगे, एक्चुअली था कि याद आकर वो हाथ जोड़ेंगे, उस अवस्था में जाएंगे, भले एक सेकंड के लिए भी उस अवस्था में जाएंगे तो अगला निर्णय जो जाकर लेने वाले वो सही लेंगे। इसलिए रास्ते में मंदिर हो, जहां पर भी जाओ आप, क्योंकि शुरुआत में मंदिरों की जरूरत पड़ेगी। शुरुआत में मंदिरों की जरूरत पड़ेगी कि शुरुआत में इंसान कच्चा है, उसको बार बार रिमाइंडर चाहिए। अजान की आवाज उठती है मस्जिद से तो वो सुनकर वो मैकेनिकली नमाज नहीं पढ़े, वो उस अनुभव पर जाए, तेजस्थान पर जाए तो उसका सही रोल हुआ। तो मंदिर सही रोल कर रहा है तो उसका फायदा है, वरना वो फंदा बैठ गया, ईश्वर अभी नाराज होगा, मेरा काम नहीं होगा। अरे कहाँ पहुंच गए? ये तो पर्पस ही नहीं था, ईश्वर की नाराज होने वाली बात ही नहीं थी, वो तो तुम्हें तुम्हारे अनुभव पर ले जाने के लिए थी। वही पर्पस सॉल्व नहीं हुआ, बाकी सब हुआ, तो कितना बड़ा धोखा हो गया। तो ऐसा ना हो जाए, सही मंदिर का लोग फायदा उठा पाए या नए ढंग से मंदिर बनाए ताकि वो देखकर वो सारा ज्ञान हमें याद आए, हमने क्या सुना है। और फिर लोटा है, नीचे लिंग है और आप दूध डाल रहे हो, बेलपत्र चढ़ा रहे हो 3 पत्तों का। बुद्धि भी समर्पित करनी है, मन भी समर्पित करना है, शरीर भी समर्पित करना है, तो सही समर्पण। हेड से हार्ट तक जाना चाहिए, विचार वहां से नीचे आना चाहिए, तो अमृत बनेगा। लोटे में डालते ना, नीचे आए, नहीं तो तेजस्थान रेगिस्तान की तरह सूखा होता है। रेगिस्तान न बन जाए, हमारा तेजस्थान रेगिस्तान न बन जाए। हृदय जिस पर बूंदें गिरनी चाहिए, अमृत की बूंदें गिरनी चाहिए, तो वहां पर क्या होगा? तेजस्थान होगा, राजस्थान होगा, वहां पर आनंद होगा। और फिर वो दूध बहते हुए तश्तरी से बाहर आता है, वो मार्ग बता रहा है। अंदर जाने का मार्ग कौन सा है? जो बाहर आने का मार्ग है वही अंदर जाने का मार्ग है। राइट साइड, लेफ्ट साइड तो फिजिकल हार्ट होता है। लेफ्ट साइड क्या होता है? फिजिकल जो होता है ना, वो हार्ट होता है। उस हार्ट की बात नहीं चलती, शरीर पर अनुभव की बात नहीं चलती। जिस रास्ते से बाहर आया दूध, उसी रास्ते से अंदर जाना है, होश बनाए रखना है। भांग भी कुछ न कर पाए, संसार की भांग कुछ भी न कर पाए। तो ये सब इशारे है। भांग पीकर अगर नशे में लड़खड़ा रहे हो तो कहाँ शिव भक्त है? भांग पीने के पहले 10 बार सोचना था। तुम साधना में पक्के हो क्या कि भांग पी रहे हो? जो लोग पक गए थे उन्होंने भांग पी थी, लोग वो भूल ही गए। उनको लगता है कि ये करना होता है। यार तुम भांग पी के लड़खड़ा रहे हो, तुम तो लायक ही नहीं थे पीने के, पात्र ही नहीं थे, फिर भी कैसे पी लिया? तो हर चीज जो दिखाई गई वो बताने के लिए कि शिव की आराधना करनी है, समर्पण कैसे करना है, विचारों का समर्पण कैसे हो, मन का समर्पण कैसे हो, बुद्धि शरीर का समर्पण कैसे हो, ध्यान कहाँ पर हो। नंदी बैल तोलू मन का प्रतीक है। ये मन कहाँ लगा रहे और वहां देखना, उसको आनंद लगे, अच्छा लगे, खुशी से वो बैठा रहे, दिन भर बैठा रहे, फिर भी शिव से नजर न हटे। ऐसी अवस्था लाने के लिए एक प्रतीकों के द्वारा बताया गया
कि इस तरह तुम्हें आराधना करनी है, और जो सही कर रहे हैं वे उसका लाभ ले रहे हैं। समुद्र मंथन कर रहे हैं, जब क्रियाएं समर्पित कर रहे हैं, सही माने में वे अमृत तैयार कर रहे हैं। जहर को रोक रहे कंठ में ही, बनने नहीं दे रहे हैं। हेड और हार्ट के बीच में क्या है? कंठ है, गला है। तो सही माने में सुरंग खुद रही है, सुरंग का काम हो रहा है। सब प्रतीकों में बताया गया, और ये बताया कि जिसमें जो गुण है वो वही गुण सामने वाले में देखना चाहता है। शंकर शुद्ध है, शुभ है, प्यूरिटी है, सफेदी है, तो सामने वाले में भी सफेदी चाहता है, प्यूरिटी चाहता है, मन वश में चाहता है कि सभी का मन वश में रहे। तो जो आनंद है वो सभी में होगा, जो उसके अंदर है वो सभी के अंदर होगा। वही चाहत शिव की होगी, तो सच्चे शिव के भक्त बनेंगे। कई सारी कहानी आपने सुन रखी होगी, मगर अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद समझ में आएगा कि हर कहानी के पीछे अर्थ क्या। त्रिदेव बनाए गए तो क्यों बनाए गए? महेश नाम रखकर उसको कहा गया कि ये मारने वाला ईश्वर है, तो क्यों कहा गया होगा? किसको मारता होगा? शिव होकर कैसे मार सकता है? तो जरूर ऐसी चीज को मारता होगा जिसको मरना ही चाहिए, तो ही वो महेश का कार्य कर रहा है। पुराना टूटेगा तो नया बनेगा, पुराने को तोड़ना आवश्यक है, नवीन को आने के लिए प्राचीन को मरना आवश्यक है। तो ये सब बातें अगर हम समझ पाए तो हम शिव के भक्त बन पाएंगे। गुरु का रोल शिव ने किया, सभी तक गंगा पहुंचाई, सही माने में निमित्त बना। हम भी निमित्त बने, सही माने में निमित्त बने, सही ढंग से लोग ज्ञान को प्राप्त कर पाए। ये कुछ बातें थी। शिव को हमने पूरा समझा, उसके बॉडी में जो जो चीज़ें दिखाई गई है उन सब पर हमने बात की। हमारा ढोलक, हमारा डमरू किस तरह बजता है, जैसे बजना चाहिए वैसा बज रहा है, तो हम इन सब मान्यताओं से बाहर आ जाएंगे। जो भी मान्यताएं चल रही है, सुख दुख का खेल चल रहा है, तो इन दोनों से बाहर आना है तो तीसरा नेत्र हमें खोलना ही होगा। गंगा नदी में नहा के प्रायश्चित वाली बात है। एक बार प्रायश्चित करने का तरीका आ गया तो गंगा तक जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर भी वो हो सकता है। सही अर्थ समझने के साथ हम तुरंत नवीन बन सकते, नए बन सकते, नया जीवन प्राप्त कर सकते हैं। वह समझ हमें प्राप्त हो जाए। इन सब बातों के लिए ही ये सब बातें बताई गई, समझाई गई कि सदाशिव रहने के लिए भीड़ में भी अकेले कैसे रह पाए, विचारों की भीड़ में भी अनुभव पर कैसे रह पाए, स्व साक्षी पर कैसे हम रह पाए, बैल का ध्यान सदा मंदिर के अंदर कैसे हो, हमारा मन भी वश में हो जाए, मन की प्यूरिटी, शुद्धता बढ़ जाए और मौत पर भी विजय प्राप्त हो। त्रिशूल अगर हमारे पास है, साधना अगर हमारे पास है, तो ये आसानी से हो सकता है। और अनहद नाद चल ही रहा है, उसमें हम रहना शुरू कर दे और मंदिरों तीर्थ स्थानों का महत्व समझा। जो हमारे चारों तरफ वाइब्रेशन है वो किस तरह की है, वो शुद्ध हो, क्लियर हो। तस्वीरों के पीछे सफ़ेद दिखाया जाता है, गोल। भगवानों की तस्वीरें देखते हैं ना, तो सफ़ेद या गोल्डन दिखाया जाता है। वो क्या दिखाया जाता है? क्लियरिटी। वहाँ विचारों की कैसे क्लियरिटी है। आज तो कैमरा से भी इंसानों का आभा मंडल देखा जा सकता है, उसके चारों तरफ कैसा ऑरा है, क्या आभा मंडल है, वो क्लियर है या कन्फ्यूजन वाला है, उलझा हुआ है। तो जहाँ क्लियरिटी है तो वे ब्राइट कलर्स की तरफ जाते, सफ़ेद कलर्स की तरफ जाते हैं। तो ये सब प्रतीक थे समझाने के लिए कि हमारी भी क्लियरिटी बढ़े, हमारे विचारों में बहुत क्लियर हो कि क्या मान्यता है, क्या सच्चाई है, क्या सत्य है। तो ही कह पाओगे कि ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, शिव ही मंगल है। सेवा का मौका दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैवी थॉट्स। इस विषय पर और विस्तार से मार्गदर्शन पाने के लिए आप इन पुस्तकों का लाभ ले सकते हैं। Tej Gyan is imparted by Sarshri in the Maha Asmani Magic of Awakening Retreat. Tej Gyan Foundation organizes this retreat where the spiritual foundation of life is established, where a happy, straightforward, simple and powerful life takes shape.
Till date, more than 1 lakh seekers have participated in this retreat. If you too wish to lead your life in the light of Tej Gyan, if you are keen to understand the ultimate truth of life, then do participate in the Maha Asmani Magic of Awakening retreat. Thank you. Happy thoughts.